जी तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में यूपी ब्लॉगर बॉबी पाल। तो चलिए देखिए मैं हो गया हूँ रेडी ड्यूटी जाने के लिए अपनी। और ये आ गई है बॉबी। ये भी रेडी है, खाना वाना ये सब बना चुकी है। और तो चलिए आज कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। तो मेरे दोस्त भी फोन करते हैं और बोलते हैं कि क्या हाल चाल है। मैं बोलता हूँ कि वही टिफिन लेके आया था और सब्जी लेके जा रहा हूँ। तो समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या, और इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत होती नहीं है। तो पहले में ऐसा नहीं था, पर इसके आने से भी ऐसा नहीं हुआ। इसके आने से कुछ दिन पहले से ही ऐसा था, जब से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और मैंने जॉब करनी शुरू की थी। तो तभी से मैं घर पे सब्जी लेके आना, सामान लेके आना, मम्मी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा हैं थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं। तो उनका ध्यान मुझे रखना अच्छा लगता है। एक दिन क्या हुआ कि मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। मम्मी मेरे पास आई है कि भाई तबीयत खराब हो गई है। तो मुझसे पहले मेरा बेटा भाग के गया और मेडिसिन का डब्बा उठा के लाया। मम्मी, वो माँ लो मैं दूंगा दवाई। और उसने वही वाली दवाई जो उनको चाहिए थी अपने हाथ से निकाल के मम्मी को उनको दी। दे दी। और हम सब इतना, बहुत हैरान हो गए थे ना उस हाँ, टाइम पे उस कि उसको कैसे टाइम पे पता हम चला। इतना देखते कि उसको पता कि उसके हाथ से सही दवाई निकली है जो उनको चाहिए थी। और उन्होंने वो ली है। मम्मी कह रही, मम्मी ने मुझे बोला भी कि देखो क्या लेनी है। मैंने कहा नहीं ये सही दे रहा है और यही ले लो। बॉबी ने उनको पानी ला के दिया और दवाई दी। हम चाहते हैं कि उनका ध्यान रखने वाला कन्नू हो। वैसे तो वो कन्नू आज सुबह सुबह स्कूल चला गया, वो आशीर्वाद लेके गया अपनी मम्मी का कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मम्मी ने और उसको तैयार पिताजी का। किया और पिताजी का भी आशीर्वाद लिया है। आपको पता ही है, स्कूल में दिखा चुका हूँ पिछली कई वीडियो में कि उसका स्कूल किस तरह का कहाँ होता कहाँ है। पे रहता है। आज बारिश के दिन भी वो स्कूल गया है। जब असली का स्कूल जाना होगा ना, तो जब बारिश के दिन बोलेगा कभी नहीं आ जाता। जब बोले पर आज वो बारिश के दिन भी स्कूल चला गया है अपने। जब बोलेगा वो कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है स्कूल, प्लीज मुझे स्कूल मत भेजो। पिताजी पिताजी का भी आशीर्वाद ले लो। पिताजी के पैर छू लो। देखिए पिताजी के पैर छुए जा रहे हैं। स्कूलों में बारिश हुई भी, जब बारिश धूप निकल गई, जब जान हम भीग जाए, भीग जाए। चलो आजा स्कूल में चलेंगे, बड़े स्कूल में। या भी और भाई जाना है। चलो भाई हम ले चलेंगे अपने बेटे को स्कूल में। देख तो लो, चप्पल ही पहन रखी है क्या, देखो। देखो चप्पल हाँ चप्पल ही पहन रखी आज तो भाई। चप्पल पहन रखी, नहीं तो बिना चप्पल के चला जाता है ये। चलो भाई बाय बाय। हम जाएंगे आज स्कूल अपने बेटे को लेकर। बाय। तो कन्नू चला स्कूल। कन्नू बाय बाय तो कर दो। बाय बाय कर दो, स्कूल जा रहे। बाय बाय। स्कूल। तो जी हम कन्नू को स्कूल छोड़ आए हैं। आज वो स्कूल से जल्दी लौट के आ गया था पापा के साथ में। तो अब मुझे भी इजाजत दो जाने की, क्योंकि वो बाहर चला गया। तो अब मुझे जाने में थोड़ी सी आसानी होगी बाइक से, नहीं तो वो जिद करता मेरे साथ जाने की। तो मेरा लंच सब पैक हो चुका है, डिग्गी में रख लिया है। और अब मैं डिग्गी बैग में। लेके चल चलिए रहा हूँ। शाम को टाइम से आ जाना आप। देखिए जी कन्नू के पापा जा रहे हैं ड्यूटी और ये हो चुके हैं रेडी। बारिश बंद हो गई है इसीलिए अभी रेनकोट नहीं पहना है। और देखिए देखिए जी मम्मी कर रही है आराम। और उनको सांस की प्रॉब्लम भी है, हमने आपको कितनी बार पहले भी बताया हुआ है। तो आप कहते रहते हो कि मम्मी काम नहीं करती है, इसलिए मम्मी काम नहीं करती है। मैंने सारी साफ सफाई कर ली है और अब पोछा लगाना रह गया है। देखिए ये यहाँ हमारे यहाँ पे छड़ी आती है। हेलो जी, राधे राधे। देखिए आज पूरे गांव में जहारवीर गोगा जी की छड़ी घूम रही है और ये आ गया हमारे घर का नंबर। अब हम इनकी पूजा करेंगे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं
और बहुत मस्ती कर रहे हैं, सब एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं और ढोल बज रहा है बहुत तेज आवाज में। और देखिए यहाँ पे कन्नू भी डांस करने लगा। और ये देखिए कन्नू नाच रहा है। अभी एकदम से ढोल बंद हो जाता है तो वो भी रुक गया। अब हंसने लगा, ये कहने लगा कि मेरी वीडियो बना लो। अब हम इधर इधर से मैं आ रही हूँ पूजा की थाली लेकर के। मैंने इस थाली में आटा रख रखा है, चने की दाल और 1 चम्मच देसी घी, और इसमें एक कलावा है, चीनी है और प्याज है। अब हम ये सब सामान वहाँ पे चढ़ा के और इनको दे देंगे। पूजा करने लगी हूँ मैं छड़ी की, और मम्मी के हाथ में मैंने थाली दे दी थी। पहले मैंने बोला मम्मी पहले आप पूजा कर लो और फिर बाद में मैं कर लूंगी पूजा, मैं माथा ऐसे ही टेक लूंगी। तो देखिए मम्मी अब पूजा करने लगी, वो कह रही है नहीं नहीं तू ही कर ले पूजा, और मैं बता रही हूँ कैसे करनी है। फिर मम्मी ने बोला मुझे पहले कलावा बांधो इस पे छड़ी पे और फिर घी लगाओ, और फिर है ना उसके बाद इनको ये पूरी थाली इनको दे देना, ये अपने पास रख लेंगे और सामान पूजा में चला जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भंडारा होता है और ये सारा सामान जो भी हम देते हैं वो भंडारे में यूज कर लेते हैं। ये अभी देखें ये छड़ी और ये चिमटा रखते हैं, चिमटा रखने के बाद ये सबको चिमटे की जो जंजीर होती है वो लगाते हैं, और इनको सारा सामान मैंने दे दिया था और इन्होंने अपने पास रख लिया। ये सब भंडारे में यूज कर लेंगे। बोला क्या नहीं मैं अच्छी तो जा। हेलो जी, देखिए अभी शाम का टाइम हो चुका है और अब हम बना रहे हैं चाय, और मम्मी और मैं यहाँ पे सारी दोपहर हो गई बातें करते करते। देखिए जी कन्नू के पापा ड्यूटी से आ चुके हैं और मम्मी और पिताजी और कन्नू बहुत बेसब्री से कन्नू के पापा का वेट कर रहे हैं। और दवाई देखिए, दवाई नहीं लेने का, फल ले लिया इसने। केले धो के खाने हैं। धो करके खाने हैं बेटा, हैंड वॉश कर लो चलो आप भी। देखिए जी ये केला मैंने धो के दे दिया है कन्नू को, और कन्नू की माँ खिलाएगी कन्नू को केला। हाँ धो दिया मैंने ये, और आप हैंड वॉश कर लो। आज तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी मेरी। अच्छा दवाई ले लूं? दवाई ले लो। आपको दवाई लेने का पता है? तुमको तो अपनी दवाई लेने का पता है। हेलो जी, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। और देखिए आज थोड़ी सी परेशानी आ गई थी ऑफिस में वर्क करते करते, घबराहट होने लगी थी और एक सर में दर्द था। तो काफ़ी देर तक फिर भी वेट करते रहे कि ठीक हो जाएगा। दोपहर का लंच कर लिया, उसके बाद भी सेम पोजीशन बनी रही। घर से फ़ोन आया और तो फ़ोन आने के पता लगा कि भाई मैंने बताया बॉबी को कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है। तो बॉबी ने बोला कि ठीक है आज थोड़ा जल्दी घर आ जाओ और अपनी मेडिसिन लेते आना। हो सकता है कि आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है क्योंकि सुबह से एसिडिटी थी। इसीलिए तो कहती हूँ मैं आपको हमेशा ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। ओवरऑल जो भी है अब घर पे आके बहुत रिलैक्स मिला है, मेडिसिन ले ली है और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो जी हम करते हैं बाकी के और बहुत सारे काम है, खाना बनाना है, रोटियां देनी है इनको। वैसे भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे और इसीलिए इनकी तबीयत भी खराब हो गई। एसिडिटी इसीलिए बनती है कि खाली पेट सुबह नाश्ता बहुत जरूरी है। सुबह का नाश्ता सभी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप दिन भर भी कुछ नहीं खा रहे तो सुबह खा लेना चाहिए थोड़ा बहुत। किसी को भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए, भले ही आप दिन भर कुछ मत खाइए, वैसे तो खाना चाहिए लेकिन सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए हर किसी को। ओवरऑल बात यह है कि खाली पेट रहना सेहत के लिए हानिकारक है। तो कोई भी खाली पेट ना रहे, सुबह का नाश्ता जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट प्लीज कमेंट कीजिए। एक बहुत खास बात, मेरे ऑफिस में एक लगा रहता है एक बोर्ड, उस पर लिखा रहता है कि यह वक्त भी नहीं रहेगा। इस बात को सोच के थोड़ी सी देर हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर बहुत खुश है तो ये लगता है कि ये वक्त भी नहीं रहेगा, और बहुत दुखी है तो भी ये लगता है कि ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो वक्त कभी नहीं रहता, वक्त जाता रहता है, गुजरता रहता है। हमारे पास कुछ बहुत दुखी दिन भी आए हैं, बहुत सुखी दिन भी आए हैं और नॉर्मल दिन भी चलते हैं।
ज़्यादा खुशी में भी नींद नहीं आती है और दुख की रात भी कोई सो नहीं पाता है। तो इसलिए नॉर्मल ही अच्छा लगता है। नॉर्मल में कम से कम हम आराम से सो जाते हैं, आराम से रह लेते हैं। तो वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा बदलता रहता है। एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता, किसी का नहीं रहता, और कुछ टाइम तक रहता है पर कुछ टाइम के बाद में वो वक्त चला जाता है। चलो।